अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। और क्योंकि आजकल रमज़ानुल मुबारक है तो अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान इतना सजा दे और इतना ज़्यादा आपको जो है ना वो खाने पीने वाली चीज़ें मिले ना कि आप सोचते ही रह जाए कि कौन कौन सी चीज़ खानी है और कौन कौन सी नहीं खानी। तो खैर जो है ना, खानी तो आपने सारी हैं, क्योंकि सारे दिन आपने भूखे होना तो हफ्ता टाइम अच्छे से खाया करें ताकि जो है ना आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो ठीक रहे। तो खैर जो है ना, आज जो है हफ्तारी थी मेरी छोटी आंटी की तरफ से। और पता क्या हुआ, मेरी जो छोटी आंटी है ना, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जो है ना अफ्तार पे मेरे घर आओ। और वो रहती हैं आउट ऑफ सिटी और हम लोग जो है ना, ज़ाहिरी बात है आजकल जो है ईद की तैयारियां चल रही हैं, रमज़ान है तो जाना बहुत मुश्किल है और छुट्टी जो है ना वो तो जॉब से मिलना नामुमकिन है बिल्कुल। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ना आंटी को कहा कि हम नहीं आ सकते, तो हमने माज़रत कर ली उनसे। और उनका दिल बहुत था कि हम उनके घर जाकर अफ्तार करें, लेकिन फिर जो है ना आंटी जो हैं उन्होंने कहा कि चलो मैं समझ सकती हूँ कि जॉब के साथ जो है ना वो बंदा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने फिर हमें ना, अम्मी को ना पैसे भिजवा दिए। उन्होंने कहा कि जो है ना आप लोग घर में जो भी आपका दिल करे ना आप बना लें अफ्तारी। तो अम्मी ने मना भी किया कि तुम छोटी बहन हो तो तुम क्यों इतना तकल्लुफ़ कर रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मेरा दिल है कि मेरे भांजे भांजियाँ भी और साथ में जो है ना मेरी बहन भी जो है ना अच्छे तरीके से अफ्तार करे। मेरी तरफ से ये आपको अफ्तारी के पैसे हैं और आपने जो है ना अच्छी सी अफ्तारी बना के करनी है। तो आज जो है ना माशाल्लाह से अम्मी बना रही थी अफ्तारी और मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम से जो है ना अम्मी कह रही थी कि हमने ना अफ्तार बनानी है और दस्तरख़्वान जो है ना वो सजाना है। तुम्हारी आंटी ने जो पैसे दिए ना उसकी मतलब जो है ना अफ्तार बनाएंगे और फिर आप जो है ना बताना कि मेरी आंटी ने जो है ना अफ्तार करवाई है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल टाइम मैनेज करना मुश्किल हुआ पड़ा है। मैं इतना मुश्किल से टाइम निकालती हूँ ना, यकीन माने इतनी मुश्किल से वीडियो बनती है, इतनी मुश्किल से मेरी नींद पूरी होती है, इतनी मुश्किल से मैं जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ और फिर मैं अपलोड करती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, यकीन माने मेरी अम्मी समझ सकती हैं इस बात को। और मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग्स है ना जॉब की, मैं जॉब के साथ साथ जो है ना वो यहाँ पे चैनल पे काम कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे वक्त देना पड़ता है और मुझे नींद आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैं लगी हुई होती हूँ। और मेरी फैमिली भी जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है इस चीज़ को कि बड़ी बात है कि तुम जो है ना साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चल रही हो। हालाँकि मैं इतनी ढीली हूँ, हर काम में मैं इतनी सुस्त हूँ ना, लेकिन शुक्र है इस काम में मैं सुस्त नहीं हूँ। ये मुझे पता होता है कि मैंने करना है तो मैंने करना है। बस मेरे सर पे जो काम पड़ जाए ना, फिर मैं नहीं देखती कि मुझे नींद आ रही है कि नहीं आ रही, फिर मैंने वो काम करना ही होता है। तो मेरा ये होता है कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सुस्त होती हूँ, जब मुझे पता होता है ना कि अब ये काम एंड टाइम पे आया पड़ा तो फिर मैं तेज़ी-तेज़ी में शुरू हो जाती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अब जो है ना रोज़े जो हैं रमज़ानुल मुबारक बस 1-2 दिन का मेहमान रह गया और अभी तक जो है ना मैंने बिल्कुल जो है वो लोग, मेरा ख़्याल है मेरे 11-12 हुए हैं और मैंने अफ्तार जो है ना 11 मेरा ख़्याल है रोज़े की है अभी तक। तो अभी सारे व्लॉग पड़े हुए हैं और मैंने वॉइस ओवर ही नहीं की। मेरे मोबाइल में जो है ना सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और अम्मी जो है ना इतनी परेशान थी। अम्मी मुझे कह रही थी कैसे अपलोड करोगी बताओ ज़रा ना तुम। तो मैंने कहा अम्मी हो जाएंगी, मुझे प्लीज़ जो है ना और टेंशन ना दे, मुझे पहले बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं कैसे करूँगी ये सारा कुछ और मेरे से कैसे मैनेज होगा। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी सारा कर दो, क्योंकि रमज़ान के बाद जो है वो अफ्तारियाँ कौन देखता है। अफ्तार में ही सब कुछ जो है ना वो होता है कि अफ्तार किस तरह बनाई, क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया और रूटीन अफ्तार की जो है ना वो शेयर करने में मज़ा भी जो है ना रमज़ानुल मुबारक में ही आता है। रमज़ान के बाद जो है ना वो बेरौनकी सी हो जाती है। तो खैर जो है ना आज अम्मी ने ना बड़ी चुन चुन के चीज़ें जो है ना वो बनानी थी और ये सारी चीज़ें जो है ना अम्मी ने अपनी जो है वो मतलब आंटी ने तो नहीं कहा था कि ये चीज़ बनाना, लेकिन अम्मी ने अपनी मर्ज़ी से जो है ना बस हमसे थोड़ा बहुत पूछ के कि क्या क्या होना चाहिए। तो अम्मी ने जो है ना वो मशवरा करके और अम्मी ने कहा चलो ठीक है देख लेंगे, मीठा भी हो और कोई मतलब स्वीट डिश भी होनी चाहिए लास्ट में से, कोई जो है ना साथ में स्पाइसी भी होनी चाहिए। इस तरह करके थोड़ी सी ना
अफ्तार जो है वो थोड़ी स्पेशल करके बनाएंगे और दस्तरखान सजाएंगे। अच्छा, हमारा ना इस बार काफ़ी महीनों से मेरा ख्याल है अम्मी का दिल था कि रमज़ानुल मुबारक में ना हम लोग जो है वो लें, ये जो टेबल सेट होता है ना, टेबल और साथ में चेयर्स होती हैं, तो अम्मी का दिल था कि वो लेके ना हम लोग उस पे मतलब अफ्तार करें। लेकिन फिर जो है ना मतलब ये मैनेज नहीं हो सका, घर में जो है वो थोड़े एक्सपेंस जो है ना वो बढ़ गए थे, तो इसी वजह से फिर जो है ना हमने स्किप कर दिया। और फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, जो हमारे पास टेबल है ना, लकड़ी की हमारे पास टेबल है, तो अम्मी ने कहा चलो उसी के ऊपर ही ना अफ्तार वगैरह सजा लेंगे। तो यहाँ पे अम्मी ने ना कस्टर्ड बनाया, और कस्टर्ड जो है ना वो आपको पता ही है कि मतलब पहले दूध जो है ना उसको बॉईल करके चीनी ऐड कर दी थी, और फिर थोड़ा सा ठंडे दूध के अंदर जो है ना कस्टर्ड पाउडर ऐड करके, और ये अम्मी ने बना लिया था कस्टर्ड। और कस्टर्ड ठंडा होने पे अम्मी ने ना ये बाउल के अंदर डाला है। अच्छा, ये जो बाउल है ना, ये अम्मी ने लिए थे बाज़ार से और हम लोग मिलकर जाकर लेकर आए थे। अगर आप मेरे सारे व्लॉग देखते हैं ना तो आपको पता होगा, ये जो बाउल है ना वो सबको इतने अच्छे लगे ना, अम्मी को भी मुझे भी। इसके ऊपर ढक्कन है और ढक्कन से ना ये और भी प्यारा हो जाता है। तो ये जो है ना, ये अम्मी ने चिकन शाशलिक बनाना था, और ये जो स्टिक्स वगैरह बनती हैं ना चिकन की, तो चिकन के अंदर अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखा धनिया, काली मिर्च, रेड मिर्च, नमक, ये चीज़ें लगा के ना, और इसको कर लिया था, क्या उसे कहते हैं, अच्छी तरीके से ना मैरिनेट कर लिया था। और यहाँ पे हमारे पास जो शिमला मिर्च है ना वो अम्मी ने कट करके फ्रीज़ की हुई थी, तो अम्मी ने ये भी लगा दी। और टमाटर और प्याज जो है ना वो फ्रेश थे, तो अम्मी ने ऐसे ऐसे ना जो कहते हैं ना कि स्क्वायर शेप में जो है वो सब्ज़ी वगैरह भी कट की हुई थी, और साथ में जो है ना चिकन की जो बोटियाँ थी वो भी ऐसे स्क्वायर शेप में थी। तो ये सारा जो है ना अम्मी ने मैरिनेशन करके और रख दिया था। और साथ में जो है ना ये साथ में अम्मी लगा रही थी, एक शिमला मिर्च का पीस था, एक जो है वो प्याज का पीस था, और एक जो है ना वो टमाटर का पीस था, और साथ में एक बोटी रख के, और ये अम्मी जो है ना स्टिक्स बना रही थी। तो आज फ़र्स्ट टाइम ही हम बना रहे थे, और यकीन मानने मैं अपनी घर की अफ्तारी को इतना ज़्यादा मिस करती हूँ ना कि आपकी सोच है। मेरा इतना दिल करता है ना कि मैं गरम गरम अफ्तारी करूँ, अम्मी के साथ अफ्तारी बनवाऊँ, और अम्मी के साथ जो है ना वो दस्तरखान सजाऊँ, और फिर जो है ना वो जो सारा दस्तरखान सजा हुआ होता है ना, जो मेरा दिल करे मैं गरम गरम चीज़ें खाऊँ। लेकिन मैं जो है ना वो क्योंकि जॉब पे होती हूँ तो वहाँ पे अफ्तारी करती हूँ, तो मेरा रोज़ाना ही होता है, पता नहीं अम्मी ने क्या बनाया होगा, पता नहीं अम्मी क्या जो है ना वो दस्तरखान पे सजा रही होंगी, पता नहीं घर वाले क्या खा रहे होंगे, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। तो जहाँ पे हम लोग अफ्तारी, हम लोग ना बेसमेंट में जाके नीचे जाके करते हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि मतलब अम्मी वहाँ पे नेट नहीं ना आता, तो मुझे पता नहीं होता कि अम्मी ने क्या बनाया है। तो खैर घर आती हूँ तो फिर अम्मी बताती हैं कि, या फिर चीज़ें पड़ी हुई हो ना तो समझ लग जाती है कि आज अम्मी ने ये चीज़ बनाई थी, बाकी अम्मी बता भी देती हैं। और मेरा हिस्सा भी जो है ना वो रखा हुआ होता है, अम्मी ने भाई को भी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना उसका भी हिस्सा रखा होता है, और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना वो मेरा हिस्सा भी ना अम्मी ने रखा होता है। तो खैर जो है ना यहाँ पे चिकन कह रही हूँ, चिकन शाशिलिक जो है ना वो यहाँ पे रेडी हो रहा था, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ये चिकन आजकल अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है। मैं ना जब खड़ी होती हूँ ना रोज़े की हालत में, तो वहाँ पे जो है ना मतलब जॉब टाइमिंग्स होती हैं मेरी, तो मेरे पता नहीं ये अजीब सी बात है कि रोज़े की हालत में ना खाने पीने वाली चीज़ें इतनी याद आ रही होती हैं, और जब अफ्तार होती है ना तब कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो मैं ऐसे ही ना मतलब जॉब की टाइमिंग्स में सोच रही थी कि अफ्तार टाइम जो है ना वो चिकन के जो हैं वो सीख कबाब मेरे सामने आ जाएं, और बारबेक्यू मेरे सामने आ जाए, और मैं खाती रहूँ। ऐसे मेरा दिल जो है ना वो ललचा रहा था, और मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि मैं खाऊं। तो जब मैं घर आई तो अम्मी ने चिकन शाशिलिक बनाया हुआ था, अब पता नहीं क्या मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो खैर ना चिकन की बोटियाँ कह देती हूँ। तो चिकन की बोटियाँ जो है ना अम्मी ने बनाई हुई थी, और ये मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा अम्मी बहुत अच्छी हैं। और जो है ना अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने बना के ना और ये फ्रीज़ कर दिया था, और जो है ना ताज़ी ताज़ी जो है ना वो खाने का और भी मज़ा आता है। तो बस उठाया और इसको हल्का सा जो है ना वो पता नहीं शायद तवे पे फ्राई करना होता है या क्या, ऑयल के साथ मेरा ख्याल है फ्राई करना होता है, तो बहुत जो है ना ये मुझे अच्छी लगी थी। तो आजकल मेरा ना बारबेक्यू का बड़ा दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि बारबेक्यू वाले जो शवारमा होता है या वो खाऊं, जो मलाई बोटी मेरा ख्याल है शवारमा उस दिन भाई नाम ले रहा था, तो मेरा इतना दिल कर रहा, मेरा ना आज भी इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना
जो है वो बारबेक्यू या खाऊं या मलाई बोटी, इस तरह करके कोई चिकन वगैरह खा लूँ, कोई टिक्का वगैरह खा लूँ। और रोटी वगैरह खाने का दिल नहीं करता मेरा, नान वगैरह हो, रोटी वगैरह, मैं कहती हूँ कि बारबेक्यू बस वैसे ही बंदा खाए। तो अब जो है ना बस आजकल जो है ना रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। सहरी में भी कुछ खाया नहीं जाता, अफ्तारी में भी। तो मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली ढीली हुई हुई होती है, और मेरी फिर कमज़ोरी की वजह से ना मेरी नींद भी सही से पूरी नहीं होती, बल्कि नींद पूरी कर भी लूँ ना फिर भी नींद आ रही होती है मुझे। तो अम्मी कह रही थी बस ये रमज़ानुल मुबारक जो है ना बस 1-2 रोज़े रह गए हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना जब, तो फिर उसके बाद जो है सही तरीके से रूटीन बनेगी। ज़ाहिर बात है रमज़ान में बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है, किसी की भी नींद नहीं पूरी होती, जिससे भी बात करो ना वो यही कहता है कि हमारी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही। तो अम्मी जो हैं, अम्मी और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो तो घर पे होते हैं, तो वो भी बेचारे यही कह रहे होते हैं कि नींद नहीं पूरी होती। मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ घर हो गया आप लोगों की नींद कैसे नहीं पूरी हो रही, जब दिल करे सो जाओ तुम लोगों तो तुम लोगों की नींद क्यों नहीं पूरी हो रही। चलो हम तो जॉब पे हैं, हमें तो समझ आती है कि हम लोगों ने काम करना है, तो आप लोग तो घर पे होते हो। तो मेरी अक्सर जो है ना उनसे यही बात होती है, मैं कहती हूँ तो आप लोग तो घर होते हो, आप लोग तो नींद पूरी हो जाती है, मेरी नींद नहीं पूरी होती। और वो बेचारे घर रह के भी कह रहे होते हैं कि हमारी भी नींद नहीं पूरी हो रही। खैर काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, तो ज़ाहिर बात है इबादत करना, साथ में अफ्तार वगैरह बनाना तो अम्मी का भी बड़ा काम है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बेचारी साथ साथ रिकॉर्डिंग करवा रही होती है, तो इस वजह से उसका भी बहुत ज़्यादा काम है। मैं इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करती हूँ ना इस बात पे कि वो जो है अम्मी के साथ मिल के अफ्तारियाँ मेरी सारी रिकॉर्ड करती है मैंने वॉइस ओवर करनी होती है, वो रिकॉर्ड करती है। तो मुझे नहीं पता होता कि घर पे क्या बन रहा है क्या नहीं। हाँ कभी अम्मी मशवरा कर लें या पूछ लें कि क्या बनाऊँ, तो हम लोग बता देते हैं। लेकिन मेरा ये होता है, मैं अम्मी को हमेशा से यही कहती हूँ कि कोई हेल्दी चीज़ बनाया करें, जैसे फ्रूट चाट है या फिर जो है ना दही भल्ला मुझे पसंद है, उसमें भी दही होती है ना, तो वो भी मैदे के लिए बेहतरीन होती है। तो मैं अम्मी को कहती हूँ वो बना लिया करें। चना चाट है वो भी अच्छी होती है। तो इस तरह करके ना कोई जिससे ताकत मिले वो चीज़ बनाया करें। तो समोसे रोल ये जो है ना समोसे और रोल वगैरह जो है ना वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो जो अम्मी बनाती है ना वो अभी रमज़ानुल मुबारक में तो एक बार ही मैंने खाए हैं, और उससे मेरी हालत जो है ना इतनी बुरी हो गई ना, मेरे मैदे में जो है इतनी सख्त दर्द शुरू हो गई। मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही। तो जो है ना इस वजह से फिर मैंने अब स्किप कर दिया, अब मैं बिल्कुल नहीं खाती। और अब मैं जो है ना बस फ्रूट चाट मैंने खानी है, दही भल्ले बने हैं वो खा लेने हैं, इस तरह करके ना, या कोई सैंडविच वगैरह अगर अम्मी ने अफ्तार में बनाया ना, या मेरी कोई आइसक्रीम अगर पड़ी हुई है तो मैंने वो खानी होती है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ फ्रूट्स अम्मी ने जो है ना वो अम्मी मंडी गई थी, और सब्ज़ी मंडी वहाँ से अम्मी फ्रूट लेकर आई थी। जैसे कि यहाँ पे अम्मी ने पपीता ऐड किया है, स्ट्रॉबेरी ऐड की है, अनार ऐड किया, ये तीनों चीज़ें ना अम्मी ने फ्रीज़ की हुई थी। बाकी सेब, अमरूद, केले, ये जो चीज़ें हैं ना ये अम्मी ने फ्रेश लेके वो ऐड की हैं, और ऊपर अम्मी ने मेवा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट रेडी है। ये खजूर के लड्डू अम्मी ने बनाए थे, और ये जो है ना साथ में क्या नाम है मठाई है, और मठाई के साथ जो है पड़ी हुई थी इमली और हरे धनिए की ना चटनी। ये इतनी मज़ेदार होती है ना, इसको मैं इतना मिस कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा। मेरा इतना दिल कर रहा है कि जो है ना गरम गरम हो बेसन वाली टिक्कियाँ, या समोसियाँ हो गरम गरम, या समोसे हो गरम गरम, और या फिर चिप्स हो गरम गरम, कोई भी चीज़ हो गरम गरम, और उसके साथ बंदा जो है ना ये इमली वाली चटनी खाए। आय हाय हाय इतना मज़ा आता है ना, यकीन माने। तो मुझे आज भी याद है, हम जब स्कूल लेवल पे थे ना, तो हमारे ना स्कूल के पास ना एक अंकल थे, वो यही बेसन वाली टिक्कियाँ बनाते थे, और साथ में इमली वाली चटनी होती थी। इतनी वो इमली, हरी मिर्च और हरे धनिया वाली चटनी इतनी मज़ेदार होती थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे आज भी वो टिक्कियाँ जो है ना भूलती नहीं है, और इतनी वो मशहूर थी ना कि लोग जो है बाज़ार जब भी जाते थे ना, बाज़ार वाली साइड पे हमारा स्कूल था, जब भी बाज़ार जाते थे ना उन्होंने वो टिक्कियाँ लेनी होती थी। बहुत मशहूर थे, बहुत पुराने थे, और अंकल मतलब ना बड़े जो है अरसे से वो टिक्कियाँ लगा रहे थे, और बहुत ज़्यादा उनकी सेल होती थी। तो हर कोई जो है ना ऐसे उनकी टाइम से टिक्कियाँ ख़त्म हो जाती थी, इतनी माशाल्लाह से वो टेस्टी होती थी। तो खैर जो है ना चिकन शाशिलिक यहाँ पे अम्मी ने जो है ना वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया था फ्राई होने के लिए, हल्की आंच पे जो है ना उसको फ्राई होने देना है, क्योंकि आपको पता है चिकन पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अम्मी ने कहा इधर से जो है ना डेकोरेशन कर लेते हैं। दरमियान में अम्मी ने पिस्ते, बादाम, कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप ऐड कर लें, उसका चूरा अम्मी ने ऐड किया था, और साइड पे अम्मी ने ना कोकोनट पाउडर ऐड किया।
और इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने ना स्प्रेड कर लिया था। और कस्टर्ड जो है ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना उसको तो मीठा ऐसे वो बैरी है इसकी मीठे की बहुत ज़्यादा, वो तो ऐसे है ना मतलब मीठा हो और वो हो तो बहुत खाती है वो मीठा। और उसको इतना शौक़ है ना कोई भी चीज़ हो ना मीठी तो वो छोड़ती ही नहीं थी। तो अब माशाल्लाह से वो मैरिड है और अब भी उसको मीठा इतना पसंद है। जब भी हम मीठा खाते हैं ना तो उसकी बड़ी याद आती है। वो बहुत शौक़ से जो है ना मीठा खाती थी और इवन कि वो ख़ुद बनाती भी बहुत ज़्यादा थी। उसने इतनी पंजीरियाँ बनाने, एक वो गुड़ और जो है ना मकई के साथ ना वड़ा बनता है, हम उसको कहते हैं गुड़ और मकई का ना ऐसे हलवा टाइप होता है। तो वो इतने शौक़ से बनाना, उसने पढ़ते रहना साथ साथ उसने खाते रहना, इस तरह उसका था। तो अम्मी को पता ही नहीं होता था और उसने जो है ना आटे के अंदर घी डालना और साथ में उसने जो है चीनी डालनी और उसने पंजीरी बना देनी। तो बड़ी वो शौकीन थी। खैर यहाँ पे जो है ना हमारे ये क्या उसे कहते हैं चिकन शाशलिक जो है वो भी रेडी हो चुका है, साथ अम्मी ने फ्राई किया था। और इसको जो है ना वैसे तो अगर वो कर ले ना क्या उसे कहते हैं बेक करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर जो है ना हमने फ्राई किया था तो ये भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बन गया था। और यहाँ पे आप माशाल्लाह से हमारी इफ्तार देख सकते हैं, सारी टेबल रेडी हो चुकी थी। बेसन वाली टिक्कियाँ, ये हमारी मिठाई है, ये हमारी चिकन शाशलिक और साथ में कस्टर्ड भी आपने देखा होगा, ये हमारी इमली वाली चटनी, ये हमारे खजूर वाले लड्डू, ये अम्मी ने बनाई थी कचौरियाँ इतनी मज़ेदार, यकीन माने बहुत मज़ेदार थी। और ये हमारी फ्रूट चाट और इधर ये पिस्ता बादाम वाला जो है ना ये दूध। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह 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 कितनी प्यारी हमारी इफ्तार है। तो ये आज थी हमारी इफ्तार और ये हमारी आंटी की तरफ से जो है ना इफ्तारी थी। और माशाल्लाह से सब ने इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया ना, बहुत ही मज़ा आया। और हमने आंटी का भी बहुत शुक्रिया अदा किया, इवन कि हमने उनको बताया कि हमने क्या क्या बनाया है। तो माशाल्लाह से मैं जब घर आई ना, जो चीज़ें जो मुझे पसंद हैं वो सारी चीज़ें अम्मी ने मेरे लिए रखी। मिठाई भी मेरे लिए पड़ी हुई थी, साथ में अम्मी ने चिकन शाशलिक भी मेरे लिए रखा और खजूर वाले लड्डू तो वो तो ज़्यादा सारे हैं वो भी मैंने खा लिए। और कचौरियाँ भी थोड़ी सी अम्मी ने रखी क्योंकि मैंने बिल्कुल टेस्ट करना होता है, मेरा ये होता है बस टेस्ट मैं कर लूँ, ये ना हो कि बिल्कुल स्किप हो जाए वो चीज़ मेरे से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।